बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोस के साथ ये ख़बर आप लोगों को देनी पड़ रही है कि मोहम्मद यूसुफ SDPO नोशकी जिन्हें अगवा किया गया था वो शहीद हो चुके हैं। उनसे डिमांड ज़ाहिर है की गई होगी, पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जुमले कहे होंगे कि आप बोलें। जब उन्होंने इग्नोर किया तो उनको शहीद कर दिया गया। और कातिलों को इतनी हया नहीं है कि आप अपने ही बलूचिस्तान के लोगों को शहीद कर रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि तुम जैसे सफाक कातिलों से बेहतर तो कच्चे के डाकू हैं। कम से कम इंडिया पाकिस्तान जंग में जो है वो हिंदुस्तानी ड्रोन्स अपने ही गुलेलों और अपने ही बंदूकों से मारने गिराने की कोशिश कर रहे थे कि मुल्क होगा तो हम लोगों का दाल दलिया चलेगा। तुम लोगों से तो वो बेहतर हैं। कम से कम तुम्हारी तरह दुश्मन की गोद में तो नहीं बैठे हुए। ग्रीवेंसेस उनके भी होंगे स्टेट के साथ, जब स्टेट फैसिलिटेट करना चाहे आके हथियार डाल देते हैं। लेकिन तुम्हें मुंह पे तुम्हारे खून लगा हुआ है। असल में कोई शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है तुम लोगों में। एक तरफ अपने ही बलूचिस्तान के वो लोग जो पढ़ लिख के SDPO के रैंक तक पहुंच जाते हैं उनको तुम शहीद करते हो। दूसरी तरफ आज ही 9 मज़दूरों को जो एक इमारत की तामीर कर रहे थे, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे थे, उन 9 मज़दूरों को जिनका ताल्लुक पंजाब और सिंध से था, जिनको अपने सूबे में नौकरी शायद ना मिली और मजदूरी करने आपके इलाके में आए जहां आपके अपने लोग वो शायद वो मजदूरी करने को तैयार नहीं थे, उनको आपने अगवा किया। उन्हें अगवा करके अब आप क्या चाहते हैं? उनसे भत्ता लेंगे। भत्ता किस बेस पे लेंगे? जेब में 4 टके उनके होते तो वहाँ मजदूरी करने जाते हैं, जानते हुए कि मौत के मुंह में जा रहे हैं। हर बंदा जो सिराकिस्तान वसेब से आता है, सेंट्रल पंजाब से आता है या सिंध से आता है, क्या वो नहीं जानता कि हमारी लाश वापस जाएगी अपने घर को? वहाँ आके नौकरी करना और डंकी लगा के यूरोप जाना एक जैसा है। पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बावजूद वो वहाँ जाता है क्योंकि बीवी बच्चे, उनका भूखा पेट जो है कुछ तो करना है उसके लिए। माँ बाप अगर कैंसर के मरीज हैं कुछ तो करना है उनके लिए, उनको ये सिला दे रहे हो। कोई एक्सपोर्ट का काम हो, कोई इंपोर्ट का काम हो, कोई ट्रक्स आ जा रहे हो, कोई ख़रीदो फरोख्त का काम हो, उसको रोकेंगे, ड्राइवर को गोली मारेंगे, ट्रक को जला देंगे, उससे पहले सामान निकाल के लूट लेंगे। तो बलूचिस्तान तरक्की कैसे करेगा? बलूचिस्तान का पैसा बलूचिस्तान पे लगे। बलूचिस्तान का पैसा बलूचिस्तान पे लग सकता है, लगने आप नहीं देते। कैसे लगेगा कि जब कोई माल वहां पर आ रहा है या वहां से कोई चीज बाहर जाके सेल आउट होके आपके लोकल लोगों को पैसे मिलने, आप वो आग लगा देंगे। बॉर्डर पूरा आपका अफगानिस्तान ईरान का सील होके पड़ा हुआ है। क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि कुछ हिंदुस्तान की हराम की कमाई खाने के लिए आप लोग जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो बॉर्डर क्लोज हुआ है उससे 30 लाख लोगों का नुकसान हुआ है जो वहां से ट्रेड करते थे, वहां से उनके घर का चूल्हा चलता था। अब भी आम बंदा नहीं समझ पा रहा। अब भी आम बंदा जो है वो उन्हीं गुमाश्तों के पीछे चल रहा है जो आज भी कौमी असम्बली में बैठ के मराद सारी ले रहे हैं लेकिन नारे पाकिस्तान के खिलाफ लगा रहे हैं, जो आज भी अपने आप को सदर मुमलिकत का उम्मीदवार ठहराते हैं लेकिन झंडों में जलसों में पाकिस्तान का झंडा उठाना क्या कोई ले आए तो वो भी उसे गवारा नहीं होता। तो आम आवाम को समझना चाहिए कि कौन आपके जज्बात के साथ खेल रहा है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसराइल एक नाजायज रियासत है और बरे सगीर का मुसलमान उसे कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। ये अल्फाज थे मोहम्मद अली जिन्नाह, बानी पाकिस्तान, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के। अपने पासपोर्ट पे अगर किसी भी एतबार से हमें फख्र था तो एक ही बुनियाद पे था कि वो जुमला जो उस पर लिखा होता था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। अब पिछले 3-4 दिनों से ये बात चल रही थी कि क्या
पाकिस्तान का पासपोर्ट चेंज किया जा रहा है और पासपोर्ट जो नया डिज़ाइन आ रहा है, क्या उस पर यह स्टेटमेंट होगी या नहीं होगी। मैंने कल ही इस कौम को आगाह कर दिया था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट में सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो जुमला है इसका एक हर्फ भी चेंज नहीं होगा। पाकिस्तान में चोर आए, चकार आए, हर किस्म के काबिज लोग आए, हर किस्म से अच्छे बुरे लोग आए, अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन जो एक इनबिल्ट फैक्टर है ना एक मुसलमान का, वो पूरी दुनिया में आज भी अगर कहीं पे जिंदा है तो वो कुछ जगहों पे जिंदा है। पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। तो ये चीज तो आप लोगों के वहमो गुमान में ही नहीं होनी चाहिए कि किसी एतबार से पाकिस्तान इस पे समझौता करे। हाँ, कुछ लोग जरूर बीच में हो सकते हैं, 2 नंबर किस्म के, और ऐसे लोगों का हर दौर में सदेबाब होता रहा और होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कौम को खुशखबरी सुना दूं, नया पासपोर्ट जो है, पहले पासपोर्ट में तो एक पेज पे लिखा था, नया पासपोर्ट के पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, इन दोनों पर यह जुमला लिखा हुआ है कि द पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। लिहाजा आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौम पूरी तसल्ली रखे, हम जैसे दीवाने यहाँ मौजूद हैं जो हर जगह शोर भी मचाते हैं, और सिस्टम में भी ऐसे दीवाने मौजूद हैं जो हर महाज पे पाकिस्तान का दिफा बॉर्डर पे भी करते हैं और नज़रियाती असास का भी दिफा करते हैं। बस इस कौम की माएँ बहनें बेटियाँ, उनके लिए और हमारे लिए दुआएं करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।